जी, मैं राहुल राज हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ। जैसे हाथरस में एक मनीषा नाम की लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, मैं उसके साथ हूँ और पूरा न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे उसके लिए। लेकिन ये मनीषा नाम की जो लड़की है, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। आप देखिए, निर्भया के साथ बलात्कार हुआ, सजली के साथ बलात्कार हुआ, एक आशिफा नाम की लड़की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, और न जाने कितनी लड़कियों के साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं। ये तो हाईलाइटेड मामला हो गया, इसलिए हम लोग जान गए कि नहीं, मनीषा के साथ ऐसा गलत हुआ, और वो भी 14 दिन बाद। सोचिए, आज से 15 दिन पहले उसके साथ बलात्कार हुआ और आज हम लोग को पता चलता है 2 दिन पहले कि उसके साथ बलात्कार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश में बलात्कार होते हैं। मैं NCRB की रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि इस देश में 92 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, और महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामले आपको मैं बता देता हूँ, 5,81,629 मामले हैं, जो कि 2020 की घटना है। ये मैं 2020 की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, NCRB की। तो सोचिए कि ये दर्ज मामले हैं, और कितने ऐसे मामले होंगे जो महिलाएं और जो हमारी बहन, हमारी बेटियां थाने पर जाकर रोती हैं, लेकिन उनके साथ कोई केस तक नहीं दर्ज होता। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। जैसे कि 15 दिन तक मनीषा ने अपने इस संसार की दुनिया में हॉस्पिटल में लड़ी, और उसके बाद 16वें दिन उसकी मौत हो गई, और मौत के होने के बाद प्रशासन जो है उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को न सौंप के खुद दहन कर देता है। तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं, प्रशासन और सरकार क्या मिली है? जी देखिए, सरकार पर उंगली उठाते उठाते कई दिन बीत गए, न जाने कितनी कैंडलें जल गई, न जाने कितने मसाल जुलूस निकाल दिए गए, और न जाने कितने पुतले दहन कर दिए गए, और न जाने कितना विरोध कर दिया गया। अब समय आ गया है घर से बाहर निकलने का। इस देश की आवाम को, इस सरकार को बताने का समय आ गया है कि तुम हमारे वजह से हो, हम तुम्हारे वजह से नहीं हैं। आज अगर ये सारी घटनाएं हो रही हैं इस देश में, इस मुल्क में, तो उसका जिम्मेदार अगर मैं किसी को मानता हूं तो इस देश के नागरिक को मानता हूं। क्योंकि अभी चुनाव आएगा तो सारे लोग जातिवाद करने लगते हैं, सारे लोग धर्मवाद करने लगते हैं। हमारे समाज के लोग पैसा लेकर वोट जो है अपना दे देते हैं। आज अगर मनीषा नाम की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, कल कोई और लड़की होगी, कल हमारे घर की बहन बेटी हो सकती है, आपके घर की बहन बेटी हो सकती है। तो हमारे जो मत का प्रयोग है, हमें सरकार चुननी है। हम एक ऐसी सरकार चुने जिसमें हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हो, और रोजगार हो, शिक्षा हो, अच्छे पठन पाठन का माहौल होना चाहिए इस देश में। जैसे कि ऐसा तो सभी सरकार आई हैं, कितनी सरकार आई हैं और चली गई हैं, सभी लोग यही उद्देश्य से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देश में बदलाव देखा जाता है। जैसे कि हाथरस वाला मैं मनीषा की बात कर लूँ कि पहले उसका तो जबरन बलात्कार होता है, फिर उसका जबरन उसको जला भी दिया जाता है। ऐसा अगर सरकार में हो रहा है, देखिए, मैंने इस बात पे ही तो आपसे कहा कि जनता को ऐसी सरकार चुननी चाहिए कि वो सरकार हमने चुनी है। क्या सरकार हमारे वजह से है? आप बिल्कुल कमी है। आज सरकार में अगर कमी नहीं होती तो उसका शव कम से कम उसके घर वालों को सौंपा जाता। आज अगर सरकार में कमी नहीं होती तो आज 4 लड़के उसका बलात्कार नहीं कर पाते। आज सरकार में ही कमी है, तभी आज इस तरीके से मूक दर्शक बनकर हम जनता भी खड़े हैं। तो इसलिए मैं इस देश के सम्मानित नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में जो मत का प्रयोग होता है वो सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे मत से हैं। इतना बड़ा राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके बावजूद हम अपने वोट का प्रयोग नहीं करते। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मनीषा के नाम पर कितने लोग दिया जला रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर। आप देख लीजिएगा, कल सुबेरे होगा, ना फेसबुक पर कोई न्याय मांगेगा, ना सड़कों पर क्यों न्याय मांगेगा। खाली राजनीति करते हैं लोग, खाली काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर सही लीडर क्रांति न्यूज।